अपने अंदर आत्मा की आंख को खोल लो, रूह के नैनों देखिए, हक बका के बोल। अपने आत्मा के नैनों से परम धाम के निस्बत को देखिए। जब आत्मा की आंख खुल जाएगी तो संसार जड़वत और झूठा लगने लगा। ऐसा होता है आत्मा के नेत्र खोलने से, और केवल राज जी दिखाई देंगे। कहीं भी हम रहेंगे, दुनिया के कोई भी काम करेंगे, केवल राज जी ही दिखाई देंगे। महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि है मेरी रूह, तूने अपने कानों से सुना। जब सतगुरु देवचंद्र जी नौतनपुरी में विराजे हैं और उस समय जब वो वाणी चर्चा कर रहे हैं, तो तूने अपने कानों से सुना था। क्या राज जी कहते थे? कहां के बोल? परम धाम के। सतगुरुदेव चंद जी कहते थे, सुंदर साथ जी, संसार में आए हो ठीक है, अपना घर गृहस्थी में रहो, पालन पोषण करो, लेकिन राज्य को मत भूलना, परम धाम को मत भूलना। क्यों? क्योंकि परम धाम में तुम्हारा घर है 25 पक्ष। कितना पक्ष है? हमारे तरफ ध्यान देंगे, हाँ हाँ कहना है, नहीं तो प्रश्न पूछ देंगे बीच में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कथा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। परम धाम में कितने पक्ष हैं? 25 पक्ष हैं। उन 25 पक्षों का नाम क्या है? धाम, तालाब, कुंजवन जो है, माणिक नहरें, बन की सोएं, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, पुखराजी श्री जमुना जी लहिए। आठों सागर 8 जिमी के 25 पक्ष श्री धाम धनी जी। तो 25 पक्ष हैं परम धाम के। उसमें से पहला पक्ष है रंगमहल। अब रंगमहल जो पहला पक्ष है हमारा, उस रंगमहल की शोभा को आप देखिए, कितना सुंदर रंगमहल आया हुआ है। पूरा रंगमहल ही लाल रंग का है। कैसा है? लाल रंग का। और जो रंगमहल का चबूतरा है, वो चबूतरा एक हीरे से बना है। किसके? हीरे का चबूतरा है। एक ही हीरा इतना बड़ा है कि उसका चबूतरा बन गया। और रंगमहल कोई छोटा सा घर नहीं है। सोचो आप, 12,000 सखियां उसमें रहती हैं। कितनी? 12,000। तो केवल 12,000 ही नहीं रह पाएंगे उसमें तो जितनी सखियां चाहे रह सकती हैं। इतना बड़ा और रंगमहल है। उस समय कितने गुर्ज आए हैं? 201 पहलदार हैं और 201 गुरज आए हैं। किसमें? रंगमहल में। और इतना प्यारा वो रंगमहल है, इतना प्यारा है कि आप उसकी शोभा देखते ही रह जाओ। 10 मंजिला का है। कितने मंजिला का? 10 मंजिला का वो रंगमहल। मंजिला समझ में आता है ना? 10 भूम कहते हैं वाणी की भाषा में, लेकिन हम मंजिल कह रहे हैं। 10 भूम का वो रंगमहल है। उसमें आप पहले चांदनी चौक में जाइए और चांदनी चौक में खड़े हो जाइए, तो चांदनी चौक में हरे लाल वृक्ष आए हैं। क्या? हरा और लाल। तो आप जैसे रंगमहल में प्रवेश करते हैं, तो आपके दाहिने तरफ कौन सा वृक्ष है? लाल वृक्ष। और आपके बाएं तरफ हरा वृक्ष। अर्थात उत्तर दिशा में लाल वृक्ष और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष। एक सुंदर चबूतरा है, लाल वृक्ष का भी और हरा वृक्ष का भी। ये सब चर्चनी का विषय है। परम धाम तो हमारे यहाँ के सुंदर साथ जानते ही नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम धाम का ज्ञान नहीं है सुंदर साथ में। कितना ज्ञान है पता है? केवल भजन गाना और महाराज जी जो कथा सुना दिए सुन के चले जाओ। लेकिन कैसा अपना रंगमहल है ये पता नहीं है। अभी तक पता नहीं है कि अपना रंगमहल कैसा है, चांदनी चौक कैसा है।
जिस चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जी चल करके आते हैं और वहीं से राज जी का दर्शन करते हैं। रोज सेवा पूजा में गाते हैं ना, भगवान जी आते हैं दर्शन करने के लिए, रोज दाहिनी तरफ में गाया जाता है। झरोखे सामी नजर करें प्रणाम करके पीछे फिरे। इन समय भगवान जी तो दर्शन को आवे नित्य, रोजाना अक्षर ब्रह्म जी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जिस चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जी आकर के खड़ा हो करके दर्शन करते हैं राज जी का, वो चांदनी चौक कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है, पता है आपको? क्यों? क्योंकि ये सब ज्ञान हमारे तरफ प्रचारित नहीं होता है, प्रचार में नहीं है सब ज्ञान अपने तरफ, क्योंकि वाणी खोली जाएगी तब तो ये प्रचार होता है, चर्चनी पढ़ी जाएगी पढ़ाई जाएगी तब तो ये जाकर के प्रचार होता है। तो अपना रंग महल 10 मंजिल का और सामने चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का चौड़ा आया हुआ। ये है उसकी गणना। अब 166 मंदिर क्या है ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा। मंदिर वहां का गणना है। एक मंदिर में 100 हाथ होते हैं। कितने हाथ? एक मंदिर कहा जाए तो उसमें 100 हाथ होते हैं। 100 हाथ समझ रहे हैं ना? 100 हाथ समझ में आ रहा है? तो एक मंदिर बराबर 100 हाथ। तो आप ये बताओ 166 मंदिर बराबर 100 का गुना कर दीजिए, 16,600 हाथ। इतना लंबा चौड़ा चांदनी चौक आया है। और उसमें जो हरे लाल वृक्ष आए हैं उन वृक्षों की चबूतरा लाल वृक्ष का चबूतरा 33 मंदिर का लंबा, 33 मंदिर का चौड़ा आया है। इसी प्रकार हरे वृक्ष का भी चबूतरा 33 मंदिर का लंबा, 33 मंदिर का चौड़ा है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो परम धाम को जानेगा वही परम धाम जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्यों? क्योंकि वो घर है अपना। क्या है? घर है। अगर घर का पता ही नहीं है, घर के विषय में जानकारी ही नहीं है, तो आत्मा निकलेगी तो कहां जाएगी? आसानी से कह देना कि हम परम धाम चले जाएंगे, वो तो बात अलग है। लेकिन क्या परम धाम हमारा कैसा है, राज जी कहां विराजते हैं, कैसी लीला करते हैं, ये हमने जानने का प्रयत्न किया नहीं किया ना? वही जानना है आपको हमको। तो जो चांदनी चौक में हरे लाल वृक्ष का चबूतरा है 33 मंदिर का लंबा, 33 मंदिर का चौड़ा। अब उसमें 33 मंदिर में 100 का गुणा कर दीजिए, 3300 हाथ। कितना? 3300 हाथ का वो चबूतरा लंबा है हरे लाल वृक्ष का। बड़ा ही सुंदर चांदनी चौक है। उस चबूतरे पर कुर्सियां मेज सब रखी हुई हैं गोल गोल में। उस चबूतरे की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है आपको? वो जो वृक्ष है ना, वो वृक्ष हरे लाल वृक्ष जाते हैं तीसरी भूमि तक। कहां तक? तीसरी भूमि पर जाकर के अपनी डालियों को फैलाए हुए हैं। और उस वृक्ष का जो तना है उस तना में दरवाजे लगे हुए हैं। उस वृक्ष के अंदर अंदर आप चढ़ करके जा सकते हैं तीसरी भूमि का। इतना सुंदर वो वृक्ष है। और तीसरे मंजिल से चढ़ करके सखियां उस वृक्ष के डालियों से आकर के चबूतरे पे उतर जाती हैं। परम धाम में इतना आनंद है। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही परम धाम का चितवनी कराया जाता है। परम धाम के 25 पक्षों को पढ़ाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महामती इंद्रावती जी ने क्या कहा? यही देखना है, यही हमारी निस्बत है, यहीं से मेरा संबंध है। कहां से?
इसी परम धाम से, जिसका अभी हम वर्णन सुन रहे हैं। अब उसी चांदनी चौक में खड़ा होकर के आप देखिए तो रंग महल में प्रवेश करने के लिए कितनी सीढ़ियां आई हैं, पता है आपको? कैसे जाएंगे? जब पता ही नहीं है कि सीढ़ियां कितनी हैं तो कैसे जाएंगे हम लोग परम धाम? लेकिन गौरी आरती में रोज गाया जाता है, इसीलिए शब्द पे ध्यान देना चाहिए। 100 सीढ़ियां चढ़ी ऊपर जाइए, थंब 28 न्यारा मन तुम चलियो निज दरबार। तो कितनी सीढ़ियां आई है रंग महल में? रंग महल के चबूतरा पे जाने के लिए, पहली भूमिका में जाने के लिए 100 सीढ़ियां आई हुई हैं। अब 100 सीढ़ियों में भी चांदे भी आए हुए हैं। तो चांदे की सीढ़ी जो आई है वो 6 हाथ की लंबी है, 5 हाथ की चौड़ी है। कैसे चांदा समझ में आ रहा है? जैसे एक बड़ी सीढ़ी 5 चढ़ी, उसके बाद एक चौक टाइप रहता है ना बड़ा सा, जहां जा करके थोड़ा रुक करके आराम कर सकते हैं। जैसे सीढ़ी बनते बनते गया एक ऐसे चौक पड़ जाता है, 4 कोना का लंबा चौड़ा, उसी को चांदा कहा जाता है परम धाम की भाषा में। तो अब एक 5वें सीढ़ी के बाद 6वां चांदा है, तो 5वें सीढ़ी में ही वो सम्मिलित है, इसीलिए उसको अलग से नहीं गिना जाता है। तो कुल मिला जुला करके 100 सीढ़ियों में ही 20 चांदे सम्मिलित हैं। तो 80 सीढ़ियां 20 चांदे, कुल 100 सीढ़ी कहे जाते हैं। तो ऐसे 100 सीढ़ियों पर चढ़ करके हम जब बीच के चौक में खड़े होते हैं, तो बीच के चौक में अब खड़े होकर के हम जैसे ही निहारेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? रंग महल का दरवाजा। अब ये रंग महल का दरवाजा कैसा है? लाल रंग का, दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की उसमें चौखट है और दर्पण रंग शीशा, देखें शीशा के रंग का उसमें किवाड़ लगा हुआ है। जब प्रातः काल का सूर्योदय होता है तो जा करके रंग महल के दरवाजे से उसकी किरणें टकराती हैं। जब किरणें टकराती हैं तो इतना आनंद बरसता है, इतना आनंद की पूछो मत। एक तरफ सूर्य की किरण, एक तरफ दरवाजे की किरण, दोनों आपस में जंग करते हैं और ऐसे परम धाम में बहुत रस बरसता है। ढोलक वादक जी थोड़ा आ जाइए, मास्टर जी। श्री श्री ढोलक वादक जी कहाँ चले गए? ये भी चले गए घूमने। उधर ही है का? देखे हैं का? देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह, मेरी रूह तू आँखों को, तै तेरे कानों सुन हाक बका के बोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखों को, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन कसम तेरी रूह का, कौन कसम तेरी रूह का, कायस तेरो तन, कौन कसम तेरी रूह का, कायस तेरो तन, कौन कसम तेरी रूह का, कायस तेरो तन,
देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखों खो। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों कर। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों कर। तो याद न आवई, तो याद न आवई, जोते सोनिया नहीं दिल धर। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखों खोल। देख तू निस्बत अपनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। अब हमको यह विचारना है कि यह संसार कैसा है, कहाँ हम रहते हैं। तो जब हम यह विचारेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि भैया इस संसार में हम रहते हैं